जैसा कर्म वैसा फल। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा से सामने आई ये तस्वीरें इस वक्त पूरे राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बनी है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री उदयन गुहा जब पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेशी के लिए जा ही रहे थे, तभी उनके ऊपर अंडों की बरसात शुरू हो गई। गुरुवार को कथित वसूली मामले में गिरफ्तारी के बाद उदयन गुहा को दिनहाटा पुलिस स्टेशन से अदालत ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर पहले से ही बड़ी संख्या में लोग जमा थे। जैसे ही वो बाहर निकले, भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि उदयन गुहा पर कई अंडे फेंके गए। हालांकि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनका चेहरा सीधे हमले से बच गया, लेकिन जेल वैन तक पहुंचने के दौरान कई अंडे उनके शरीर पर लगे। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें भीड़ के बीच से निकालकर जेल वैन तक पहुंचाया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उनका कहना है कि सत्ता में रहने के दौरान आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है और मामला अभी भी जांच के दायरे में है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी टीएमसी नेता को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। इससे पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के सोनारपुर दौरे के दौरान भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस समय भी प्रदर्शनकारियों ने अंडे और पत्थर फेंके थे। धक्का मुक्की की घटना सामने आई। यही नहीं, हाल के हफ्तों में टीएमसी सांसद सौगत रॉय, सांसद कुणाल घोष, विधायक मदन मिश्रा और कई स्थानीय नेताओं तथा पार्षदों का भी इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं युवा टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी को भी पुलिस हिरासत में कोर्ट ले जाते समय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान भीड़ ने चोर चोर के नारे लगाए और उन पर अंडे भी फेंके गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल में लगातार सामने आ रही ये तस्वीरें क्या संकेत दे रही हैं? क्या जनता का स्वाभाविक आक्रोश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि दिनहाटा में उदयन गुहा के प्रभाव वाले दौरे में उसके कार्यकर्ताओं को वर्षों तक राजनीतिक हिंसा और दबाव का सामना करना पड़ा। स्थानीय बीजेपी नेता जिवेश विश्वास ने आरोप लगाया कि 2016 से 2026 के बीच विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकियां, हमलों और लूटपाट जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि टीएमसी इन आरोपों से इनकार करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। अगर उदयन गुहा की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो वो वरिष्ठ फॉरवर्ड ब्लॉक नेता कमल गुहा के पुत्र हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा और बाद में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन अब वही उदयन गुहा भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंच रहे हैं और उनके खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। फिलहाल पूरा मामला बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। अब देखना ये होगा कि ये विरोध केवल एक घटना बनकर रह जाता है या फिर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इसका बड़ा असर होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ये जनता का गुस्सा है या फिर सियासी रणनीति? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, मेरे यानी निकिता के साथ।